देखो, हम सबने पाकिस्तान का बहुत मज़ाक उड़ा लिया, ये भिखारी हैं, ये टुच्चे हैं, ये तो यू टर्न मारने ही वाले थे, वापस आने ही वाले थे, इनको तो बस थोड़े से पैसे चाहिए थे, ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, इनकी इकोनॉमी हमने हमने सब बोल दिया, जो भी हमारा फ्रस्ट्रेशन था, हमने हमें जो रैंट करने थे, हमने सब कर लिया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी यार कि ये जो है ना, ये अल्टीमेटली हमारा फेल्योर है। अभी जो हुआ है ना, ये हमारा ही फेल्योर है। मतलब मैं फैन्स का फेल्योर नहीं बोल सकता, लेकिन ये बीसीसीआई का फेल्योर है। ठीक है? क्योंकि अब जो डिसीजन मिला है, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, दिस इज़ अ विन फॉर पाकिस्तान। आपने आईसीसी ने 2 टुच्चे से देशों को अलाउ किया कि वो वर्ल्ड क्रिकेट को हॉस्टेज, मतलब ऐसा गन पॉइंट पे उन्होंने लिटरली होल्ड किया कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम नहीं खेलेंगे, हम आपका फाइनेंशियल नुकसान करवा देंगे। दे हेल्ड एंटायर वर्ल्ड क्रिकेट एज अ हॉस्टेज, और उसके बावजूद वो, मतलब बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी सैंक्शन के, दे आर एबल टू वॉक अवे फ्रॉम इट। इनफैक्ट बांग्लादेश को तो व्हाटएवर एक टूर्नामेंट भी आईसीसी का दिया गया है। क्यों? मतलब जिन देशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सारी गलत हरकतें करने के बाद भी दे आर एबल टू वॉक अवे फ्रॉम इट। मतलब दिस इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? उन्होंने एक अलग तरीका अब नया ढूँढ निकाला, और आपने उसके सामने झुकते हुए उनको बता दिया है कि हाँ, आप ये सक्सेसफुली कर सकते हो। दिस इज़ विन फॉर देम। अब उन्होंने वो खून, उनको टेस्ट लग गया है उसका। उनको पता है नेक्स्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड कि हमें अगर परसों कोई श्रीलंका को भी, मतलब प्रॉब्लम आती है, श्रीलंका और इंडिया का कोई इश्यू हो जाता है, पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है, श्रीलंका बोल देगा कि हमें नहीं आना है, पाकिस्तान इमीडिएटली खड़ा होने वाला है कि हम नहीं चाहते कि श्रीलंका इंडिया जाए। नेपाल को कुछ हो गया तो भी पाकिस्तान खड़ा होगा। क्योंकि ये सारे सिनेरियो में इफ यू रीड द स्टेटमेंट्स, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, श्रीलंकन बोर्ड को थैंक्स बोल दिया, यूएई को थैंक्स बोल दिया, बांग्लादेश को थैंक्स बोल दिया, बोला कि आप तो लीडर हो, तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्लेस देमसेल्व्स एज दिस सो कॉल्ड लीडर ऑफ probably all these एशियन, तुच्छ से देश हैं, all these एशियन cricket countries. Essentially, a front is opening up against India, जिससे अगर वो ये 3-4 देश बन जाते हैं, किसी को परसों कोई भी दिक्कत आती है इंडिया के खिलाफ, और जो आनी है, हर एक देश का इंडिया के साथ अपना-अपना एक पॉलिटिकल मसले रहेंगे। कल को जाके ये क्रिकेटिंग मसलों में भी बदल जाएँगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ करो, वरना हम नहीं आएँगे। यू यू कैन नेवर नो। आपने जिस मोमेंट पे अब ये अलाउ कर दिया है ना कि ये हो सकता है कि आप वर्ल्ड क्रिकेटिंग बॉडी को थ्रेटन कर सकते हो बॉयकॉट का, और वो आपके पास आएँगे, आपको वो भी धमकाएँगे, नहीं धमकाएँगे, बट द फैक्ट इज़ कि आप ये कर सकते हो, और बिना किसी एक्शन के आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये जब आपने अलाउ कर दिया ना, तो यू हैव नाउ ओपन्ड पैंडोराज़ बॉक्स, कि जिसमें अब ये हर एक दूसरी कंट्री, कल को श्रीलंका हो सकता है, नेपाल हो सकता है, कोई भी कंट्री होती है, अफ़गानिस्तान हो सकता है, ये हर कोई कंट्री अब इसको टेस्ट करेगी कि हम कितना इसको और पुश कर सकते हैं। दिस वाज़ टाइम फॉर यू टू टेक अ फर्म स्टैंड, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि ये सारी चीज़ें हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आईसीसी हैज़ कंप्लीटली फेल्ड इन इट। एंड मैंने बीसीसीआई का इसलिए बोला बिकॉज़ सबको पता है यार, सबको पता है। लेट्स नॉट, मतलब आईसीसी इज़ बीसीसीआई। एट दिस पॉइंट आईसीसी का जो सीईओ है, जो नेगोशिएट कर रहा था पाकिस्तान, ही इज़ इंडियन, इट्स चेयरमैन इज़ जय शाह। तो सबको बीसीसीआई का कितना इन्फ्लुएंस है आईसीसी में, ये भी बात पूरी दुनिया को पता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो आईसीसी का फेल्योर इज़ बीसीसीआई's फेल्योर। और ये बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि यार, ये आज की बात नहीं है। 4 महीने पहले से चल, जब से एशिया कप शुरू हुआ, तब से ये बात हो रही है। यार, प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, उसको लेके लो रोए, वो तो बात प्लेयर्स की। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया जब ये ट्रॉफी लेके भाग गए? 4 महीने हो गए उस चीज़ को, लेकिन आज तक हमें ट्रॉफी के बारे में कोई अपडेट नहीं है।
मज़ाक बना के रख दिया है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का पाकिस्तान ने, और ना आईसीसी ने उस चीज़ को लेके अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया कि आज तक ट्रॉफी कैसे नहीं वापस आ सकती है। अगर एक इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट हो रहा है और उसमें कोई टीम ट्रॉफी जीत रही है, तो हाउ कैन यू जस्ट टेक दैट ट्रॉफी अवे? ना आईसीसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल ना बीसीसीआई ने उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है। क्या हम ये स्टैंड नहीं ले सकते थे? क्या लाइक हम डिज़र्व करते हैं ना ये स्टैंड लेना कि जब तक हमारी ट्रॉफी वापस नहीं आती, हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये स्टैंड बीसीसीआई क्यों नहीं ले पाया? कहाँ गया वो बीसीसीआई कि जो बोलता था कि नहीं, अगर हमारे प्लेयर के ऊपर कोई मैच रेफरी ने भी अगर कोई गलत एक्शन लिया जो हमें ठीक नहीं लगता, तो हमारी पूरी टीम वॉकआउट कर जाएगी। कहाँ है वो बीसीसीआई? Really in last 4 months, like BCCI and ICC have like become like really spineless bodies, and what they have done today is probably मतलब this is gonna have very long term ramifications, ठीक है? बिकॉज अब हर एक टीम के लिए हर एक टास्क, हर एक पॉलिटिकल एजेंडा, हर एक टेंट्रम आपने ओपन कर दिया है। एंड बीसीसीआई, अब मानता हूँ कि इसमें टेक्निकली इंडिया का कोई हाथ नहीं था, बट एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया ही तो था ना। एशिया कप में जो हुआ उसमें भी एट द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया था। यहाँ पे भी जो हो रहा है एट द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया है। बांग्लादेश ने इंडिया में आने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने से मना कर दिया। तो हाँ, टेक्निकली आप इंडिया, बीसीसीआई इज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट शुडंट बीसीसीआई टेक a स्टैंड बिकॉज़ एट द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंडिया? क्या नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल स्टैंड वो ट्रॉफी के लेके, ये पूरे दौरान जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो भी बातें चल रही है इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है बीसीसीआई से। क्यों नहीं कर सकता बीसीसीआई? एंड आई एम डन विद दिस क्या इंडिया पाकिस्तान मैचेस यार। एंड और हमारे हाथ में ना, तो हमने जितनी भी बातें की है ना, इट्स दैट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी अदर वे देन एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस फ्रस्ट्रेशन। पाकिस्तान को गालियाँ देके, पाकिस्तान को भला-बुरा बोल के ही हम लोग एज़ अ फैन, उतने ही हमारा हाथ में है। तो हम लोग बस वही कर रहे हैं। बट हम सबको आई थिंक ये मानना पड़ेगा कि एट दिस पॉइंट इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स आई एम मोर डिसअपॉइंटेड विद बीसीसीआई एंड आईसीसी एट दिस पॉइंट। फॉरगेट कि इंडिया इंडिया उधर भी इंडियन है, हम भी इंडियन है। इवन इफ यू से इफ इट लाइक फेयर, व्हाट वुड हैव बीन फेयर, तो भी आप उन दो देशों को बिना किसी कार्यवाही के आपको जाने नहीं देना चाहिए था। जो स्टैंड्स उन्होंने लिए, जो उन्होंने थ्रेटन किया, जो धमकियां दी, जिस पॉइंट पे आके उन्होंने ये सारी चीजें की, आईसीसी, अगर मैं पूरी फेयरनेस के साथ भी बात करूं, तो दे डिजर्व टू have some sort of sanctions on them. So I don't know like where this is going and where this incident is gonna lead. क्योंकि I really wanna see BCCI taking some sort of action. I don't care about India Pakistan matches, to be honest. ना कोई कंपटीशन है, ना कोई स्किल लेवल देखने मिलता है, घटिया से देश। आप all these countries and you can sense the air कि ये एक एसोसिएशन बन रहा है, जो मैंने बात की कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये एसोसिएशन बन रहा है। आपको ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझना होगा कि दिस इज़ लाइक यूएई भी शायद उसमें उनके साथ जुड़ सकता है। आपको ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझना होगा। हम तो बाहर से देख रहे हैं, आप तो वहाँ अंदर हो। आपको तो इन चीज़ों का ज़्यादा सेंस होना चाहिए था। आपको ये पहले से सेंस होना चाहिए था कि पाकिस्तान एशिया कप के बाद वो ऐसा देश है कि चुप नहीं बैठेगा। ये तो आईसीसी और बीसीसीआई को अंदाज़ा होना चाहिए था। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, हम कितना भी कुछ बोल लें, गालियाँ दे दें, इट्स पाकिस्तान्स विन, वी हैव टू कंसीडर दैट बिकॉज़ वो उस टेरिटरी में चले गए ना, वो मैंने जैसे बोला इट्स अ पॉलिटिकल टेररिज्म। जहाँ पे आपको उनको टैकल कैसे करना है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आईसीसीज़ अथॉरिटी इज़ मतलब अंडर थ्रेट, आई वुड से गोइंग फॉरवर्ड। अगर आईसीसी अपने पॉलिसीज़ में, अपनी एक्शंस में, अपने डील करने के तरीके में स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो दिस इज़ फेल्योर ऑफ
ICC and eventually will lead to the failure of world cricket. So I want some actions taken and I want also BCCI to step up, show some spine यार. मतलब इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतने मार्केटिंग डील, ब्रॉडकास्टर राइट्स, क्या क्या अचार डालोगे उनका कि जब तुम एक टुच्चे से देश से ट्रॉफी भी नहीं ला सकते? एक दूसरे बांग्लादेश जैसा टीम आपको धमकाए जा रहा है, कल श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, आप आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हो। कहाँ गया वो बीसीसीआई जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा होता था, इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा होता था? डोंट नो हूज़ लीडिंग, क्या बीसीसीआई कर रहा है? आपको क्या लगता है बीसीसीआई को क्या करना चाहिए था? नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।